इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री धनेन्द्र जैन धन्ना सेठ, अभिषेक जैन, हर्षित जैन समस्त परिवार, दीप ज्योति रबर प्राइवेट लिमिटेड, मैन्युफैक्चरर ऑफ रबर पाइप, रबर शीट, इलेक्ट्रिकल मैट शीट, सेक्टर 5 नोएडा उत्तर प्रदेश, श्री सुनील जैन एवं श्रीमती मनीषा जी, अक्षत जैन मोना जनरेटर्स, निर्माण विहार दिल्ली। त्याग का दिन है और प्रायः देखा जाता है कि त्याग की परंपरा जितनी क्वांटिटी में जैन धर्म में है इतनी शायद कहीं देखी नहीं जाती, सर्वोपरि है। अन्यत्र तो बहुत ही कम देखी जाती है। उसकी वजह भी एक ही है कि यहाँ धर्म में त्याग का ही महत्व है और साधु संत भी त्याग का उपदेश समय समय पर देते रहते हैं और दुनिया के सब धर्म संग्रह में आनंद मानते हैं, लेकिन एक जैन धर्म ही ऐसा है जो कहता है कि संपूर्ण त्याग करने पर ही भगवान बन सकते हैं, अन्यथा नहीं बन सकते। तो त्याग के बाद हमें आनंद आना चाहिए। हमने कोई चीज त्याग कर दी तो पहले अब त्याग के बाद आनंद आएगा कब? जब हमें ऐसा प्रतिभास होगा कि संग्रह करना वस्तु का स्वभाव नहीं है, आत्मा का धर्म नहीं है। आत्मा का धर्म तो केवल आत्म गुणों में ही है, अन्यत्र नहीं है। जब ऐसा हमें अंतरंग से प्रतिभाषित होने लगेगा तब हमें उस त्याग में अपने आप आनंद आएगा और ऐसा प्रतीत होगा कि ये संग्रह जो था वह हमारी एक विकृति थी, हमारा विभाव था, स्वभाव नहीं था। जब और स्वाभाविक है कि जब विभाव परिणति दूर हो तो हमें आनंद आता है। जैसे शरीर का नेचुरल स्वभाव होता है कि उसका 97 डिग्री तापमान रहेगा और अगर उससे ज्यादा हो जाए तो एक विकृति उत्पन्न होती है और व्यक्ति अपने आप में स्वस्थ महसूस नहीं करता। और जब वह अपने स्वभाव में आता है तो नेचुरल व्यक्ति को अपने आप ऐसा लगता है कि हमारे अंदर एक एनर्जी आ गया, एक पावर आ गया, ऐसा स्वाभाविक लगता है। तो हमारे अंदर उस विभाव विकृति को त्याग करके कैसा आनंद आना चाहिए, कैसा आना चाहिए? एक बार हमारे अशोक पंडित जी जगह जगह जाते हैं तो कुछ खा लिया ज्यादा तो पेट गड़बड़ हो गया। अब इधर उधर देखा, कहीं कुछ व्यवस्था नहीं समझ में आई तो भागे घर की ओर। जब तक भागे भागे तब तक मामला और बिगड़ गया और भागते भागते घर पहुंचे, दरवाजा खटखटाया, अंदर से बंद था। बोले जल्दी खोलो। पंडिताइन जी कहती क्या हो गया? अरे बोले क्या हो गया? तो बात की बात, जल्दी खोलो, है ना? हाँ। जैसे तैसे दरवाजा खुला और अंदर कमरे में हुए, फटाफट जल्दी जल्दी। बोले क्या हुआ? बोले अरे कुछ अब बताने का टाइम नहीं, तो क्या हुआ है ना? और फाट से जाकर के अंदर बैठे और जाकर के फाट से अब आनंद आया, हाँ? चैन की सांस ली। क्यों? मामला गड़बड़ था कि ऐसा ना हो कि कपड़े बिगड़ जाए। कब आनंद आया? जब विकृति निकल गई तब आनंद आया। और विकृति जब तक रहती है तब तक बेचैनी पर बेचैनी
बढ़ती चली जाती। तो ऐसे का उस त्याग में आनंद ऐसा आना चाहिए कि मैंने त्याग किया है, और उसकी विकृति जब निकल गई तो हम अब बिल्कुल स्वस्थ ऐसा महसूस कर, फ्रेश हो गए, है ना। तो ये त्याग का मूल्य है कि ऐसे जैसे शरीर के अंदर की विकृति निकल जाने पर हम बिल्कुल स्वस्थता को, ऐसे ही हमने जो बाहर की विकृति को अंदर ओढ़ रखा है का जब ये हमारे अंतरंग से मान्यता में निकल जाए तो जानना कि हम बिल्कुल स्वस्थ हो गए, अन्यथा स्वस्थ। इसलिए पूजन में भी पढ़ते हैं, दान देह मन हर्ष विषय का उसमें हर्ष होना चाहिए कि चलो, और हर्ष भी क्या, हर्ष भी ये होना चाहिए कि चलो हमने कम से कम ये दान दिया, इतना परिग्रह का बोझ उतर गया, इस बात की खुशी कि हमारे सिर से बोझ उतरा है। लेकिन इस दान की एक महिमा भी बड़ी विचित्र है। तुम जितना बोझ उतारोगे ये उतना ही बढ़ता चला जाता है, इसकी एक महिमा ये भी है ना। जितना उतारोगे उतना उतना ही बढ़ता है। बड़े आश्चर्य की बात है, एक ओर तो हम उतारने को तैयार हैं और दूसरी ओर बढ़ रहा है, तो क्या करें। तो फिर हमारे आचार्य भगवंतों ने कहा कि अपना काम तो करो, इसमें पीछे मत हटो, है ना। अब इसमें करना क्या है, तो कहा उसकी बात कल आकिंचन में बताई जाएगी कि क्या करना। अभी तो अपना काम करो और इस दान की महिमा को समझो कि आखिर इसका प्रभाव क्या है। तो नीतिकारों ने कहा हुआ कि दानम दरिद्रता नाशनम, शीलम दुर्गति नाशनम, अज्ञान नाशनी प्रज्ञा, भावना भवनाशनी। क्या है कि भाई दान दरिद्रता का नाश करता है, कि हमेशा से अगर कोई व्यक्ति दरिद्री है, गरीब है, तो जानना कि उसने पूर्व जीवन में कभी किसी को कृपाणतावश दान नहीं दिया है, इसलिए आज दरिद्री है। और उस दरिद्रता को दूर करने का उपाय क्या है, का कोई कहे कि हम बहुत श्रम करेंगे, मेहनत करेंगे, इसलिए दरिद्रता दूर हो जाएगी। कई बार लोग अपनी बड़ी अपने मुख से बड़बारी करते हैं कि हम तो, हमारे पिताजी तो इतने गरीब थे, कुछ भी नहीं था, लेकिन हमने इतनी मेहनत की, इतनी मेहनत की, ये कोठी बना ली, ये बंगला बना लिया, ये गाड़ी खरीद ली। क्या तुमने नहीं खरीद ली? तुम्हारा कुछ ऐसा पुण्य जागृत हुआ और पुण्य का कार्य किया कि उसके प्रभाव से हुआ, वरना तुमसे दूनी मेहनत तो सामने देख लो, सुबह से शाम तक मजदूर करता, क्या कर लेता है। उसके पिताजी मजदूरी करते थे, वो भी मजदूरी करता, कुछ नहीं कर पाए। और अगर ये दरिद्रता दूर होगी तो कहा एक इस दान के ही प्रभाव से होगी, दूसरा कोई उपचार भी नहीं। लोग कहते हैं हम तो गरीब हैं, फिर दें क्या? क्या ऐसा नहीं, आप गरीब हैं, गरीब होते हुए भी अगर हम उसमें से भी थोड़ा सा निकाल करके देते हैं तो वह गरीबी दूर हो जाती है। अन्यथा तुम चाहो कि हम गरीब हैं, एक कल के लिए बचा के रखने से संग्रहित हो जाएगा, तो कहा कभी नहीं ऐसा हो सकता। जिस समय राम लक्ष्मण और सीता देशांतर गए हुए थे तो कितनी संपत्ति लेकर के गए थे? कुछ भी लेके नहीं गए, खाली हाथ गए।
लेकिन बड़े आश्चर्य की बात तो यह है कि खाली हाथ तो गए, लेकिन परिजनों ने भी नहीं सोचा कि हमारी ये पुत्र वधू जा रही है तो कम से कम एक वक्त का तो रख दूं। हाँ, चलो भाई दूसरे के लिए ना सही, हाँ, इतना भी नहीं सोचा और निकल गए। तो कहा कि वह रखने को तो रख देते, लेकिन कई बार परिस्थितियां ऐसी होती हैं कि आदमी या तो सुख की परिस्थिति हो या दुख की हो, जब कहीं क्वांटिटी से ज्यादा हो जाए तो व्यक्ति आगे पीछे की व्यवहारिकताएं भूल जाता है। ऐसा स्वाभाविक होता है। जैसे वो दृष्टांत आता ना कि जिस समय नारायण श्री कृष्ण विदुर के घर पहुंचे तो विदुर काका थे नहीं, काकी थी, और ने कहा अरे नारायण आ गए, आओ बैठो, है ना। उन्होंने कहा कि स्वागत में क्या करें, फल रखे थे तो खिलाना था, तो केला छील छील के खिला रहे थे, तो केला छीला और फेंक दिया, छिलका पकड़ा दिया, बोलिए खा लो, है ना। क्यों? भक्ति के आवेग में वह इतनी विभोर हो गई कि उनको पता ही नहीं कि हम क्या कर रहे हैं। केला तो छील रहे हैं, छिलका फेंकना था और अंदर का दल खाने को देना था, तो वो तो नहीं दिया और छिलका पकड़ा दिया। भक्ति में यही पता नहीं कि मैं छिलका केला ही फेंक दिया। ऐसे ही जब कभी आवश्यकता से अधिक आनंद आ जाए तो व्यक्ति फिर भूल जाता है कि मुझे करना क्या है, और आवश्यकता से अधिक शोक आ जाए तो भी वहां भूल जाता है कि मुझे करना क्या है। तो चूंकि वह इतने सबके प्रिय और चहेते थे कि सब भूल गए, बस केवल वियोग ही वियोग दिख रहा था। ये भी भूल गए कि अब जा ही रहे हैं तो कुछ तो कर्तव्य कर दूं, लेकिन वो भी नहीं। ओ जब उस समय वह, तो जब वह खाली हाथ चले गए और जंगल में पहुंच गए। कौन से जंगल में? दंडक वन के जंगल में। उन्होंने कहा इसी जंगल में अपना कोई निवास स्थान बनाएंगे। देखिए, एक मर्यादा भी, एक उनके आगे मर्यादा पुरुषोत्तम लगा हुआ है, तो मर्यादाएं भी उनके पास में बहुत सारी थी कि जाते जाते सैकड़ों राजाओं को अपने वश में किया। क्योंकि ऐसा नियोग है कि नारायण प्रति नारायण और चक्रवर्ती ये लोग अपनी दिग्विजय करते, लेकिन लक्ष्मण की कोई दिग्विजय नहीं कहीं दिखाई। उनकी क्या दिग्विजय थी? यही दिग्विजय थी, पैदल चलना, यही दिग्विजय थी, और कुछ नहीं था। दिशाओं को जीतना, ये पैदल चल के जीतना है ना, यही उनके पास दिग्विजय थी। तो चलते गए, जीतते गए, अधीन करते गए, उनका राज्य उनको देते गए, सबके स्वामी बनते चले गए, लेकिन किसी पर स्वामित्व नहीं किया कि मैं इस राज्य का मालिक हूं। ऐसा नहीं, स्वामी सबका हूं लेकिन मालिक किसी का नहीं। तुम ही चलाओ, तुम ही देख लो, हम तो चले, लेकिन जब हम आए तो सलूट मारते हैं, बस इससे ज्यादा और कुछ नहीं चाहिए, है ना। तो ऐसे ही हुआ वहां पर कि वह खाली हाथ उस दंडक वन में पहुंचे। कहां पहुंचे? दंडक वन में पहुंचे, और दंडक वन में पहुंच करके उन्होंने निश्चित किया कि चलो यहीं रहते हैं, और एक कुटिया भी बना ली। अब वन में खाने को क्या है, क्या मिलेगा? वन में जो मिलेगा वो भवन में नहीं मिलेगा, क्योंकि वन से ही तो सारी चीजें आती हैं, भवन में नहीं आती है कुछ भी। उस समय के जमाने में उस वन में सब कुछ था, सब प्रकार के फलों के पेड़ लगे हुए थे, सब प्रकार के, और एक से एक फल। और कहा कि वहां पर जो गायें घूमती थी, जंगली गायें, उन गायों का दूध निकाला, उससे मेवा मिष्टान भी तैयार करते थे। और
यह देने की प्रक्रिया उन्होंने वहां पर निश्चित कर ली कि इस जंगल से फलों को लाना है। कुछ लोग कहते हैं कि कंदमूल खाते होंगे, वो क्षयक सम्यक दृष्टि जीव हैं, तद्भव मोक्षगामी है, सिद्ध परमेष्टि परमात्मा है, वो कभी कंद और मूल नहीं खा सकते। इतना तो धर्मात्मा को सब चीजों का विवेक रहता है। और क्या क्षयक सम्यक दृष्टि की पत्नी को इतना विवेक हर चीज का रहता है कि हम लोगों को भी क्या खाना और क्या नहीं खाना। तो इस तरह का वह विभिन्न प्रकार के फल जो उस जंगल में होते थे, अच्छे अच्छे फलों को, अमरूद, अनन्नास, ऐसे फल, सेव और भिलमा आदि ऐसे जो जंगली फल जो प्रकृति के अनुसार होते हैं, ऐसे विभिन्न प्रकार के फल, केला, ऐसे फलों को एकत्रित करते थे, उन्हीं का भोजन करते थे। और गायों से दूध निकाल करके जो लक्ष्मण ने बर्तन बना रखे थे, मिट्टी से बर्तन, बांस के टोकने। अब कोई कहे कि लक्ष्मण कोई कुम्हार थे या बांस बनाने वाले थे, का ये तो आज की प्रथा हो गई है पहले की। का हम काम कुछ भी करें ये बात अलग होती है, लेकिन कलाएं सब आना चाहिए। ये इसलिए कहा है कि जीव की कलाएं कितनी होती हैं? 72 कलाएं हैं। उन 72 कलाओं में ये सब चीजें आती हैं, अलग नहीं है कोई। कि आपको अपनी रसोई बनाना भी आना चाहिए, ये भी एक कला है ना? और अगर ऐसी कोई परिस्थिति आ जाए तो हमारे सामने बर्तन भी ना हो तो भी हम अपनी कला का प्रयोग कर सकें, ऐसा भी हमारे अंदर कला होना चाहिए। तो उन कलाओं का प्रयोग करते हुए कि महापुरुषों में ये सारी कलाएं होती हैं, कोई कम नहीं होती, वो प्रत्येक कला को जानते हैं। और कुछ कलाएं पूर्व जीवन से आ जाती हैं, नेचुरल रहती हैं, कुछ यहाँ वर्तमान में सीख लेते हैं। तो सारी कलाएं उनके पास में थी और उन कलाओं का प्रयोग करते हुए बड़े आनंद के साथ सामान्य परिस्थिति में अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री धनेंद्र जैन धन्ना सेठ, अभिषेक जैन, हर्षित जैन समस्त परिवार, दीप ज्योति रबर प्राइवेट लिमिटेड, मैन्युफैक्चरर ऑफ रबर पाइप, रबर शीट, इलेक्ट्रिकल मैट शीट, सेक्टर 5, नोएडा, उत्तर प्रदेश, श्री सुनील जैन एवं श्रीमती मनीषा जी, अक्षत जैन मोना जनरेटर्स, निर्माण विहार, दिल्ली।